मित्रों, गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग का शिक्षा दिए हैं और अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह संसार परमपिता परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न है और इस संसार वृक्ष को तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपल के समान देव, मनुष्य और अन्य जीव जंतु आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंकार, ममता और वासना जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ चिरकाल में नहीं पाया जाता। अहंकार, ममता और वासना रूप अति मूढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते। जो पुरुष परमेश्वर को भली भांति से जानने का कोशिश करते हैं वह इस पृथ्वी पर पुनः नहीं आता है। दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और ध्यान आसन करना चाहिए, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाते हैं, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, कान, आँख और त्वचा को तथा जीव, नाक और मन को आश्रय करके विषयों को सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और इस वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे अर्जुन, इस प्रकार
तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कोई शोक नहीं करो, तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और क्योंकि ये सारा संसार मेरा माया है, मैं ही अपने माया द्वारा सारी सृष्टि का सृजन करता हूँ, जब चाहता हूँ विनाश कर देता हूँ, सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। तो ये महाभारत के युद्ध करने के लिए तुम्हारे विरोध में जो कोई भी खड़े हैं, सभी लोग मरे ही हुए हैं। सभी को तो मैं काल रूप से ग्रस लिया हूँ। ये सब शरीर तो मरण धर्मा है ही, और ये सब मरे हुए हैं। इन लोगों का शोक नहीं करो, चिंता नहीं करो। तुम मारो या न मारो, इन लोगों को मरा हुआ ही समझो। ये आज न कल जो जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है मरता ही है, और मर करके लोग पुनः फिर दूसरे योनि में जन्म लेता है या नरक भोगता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो देख रहे हो कि हमारे सामने में पितामह हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे भाई बंधु हैं, इस सब का मोह माया ममता सब कुछ त्याग करके तुम्हारे बस में सिर्फ कर्म करना है। तुम अपने कर्म पर डट जाओ, कर्म ही तुम्हारा सब कुछ है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त मनुष्य को कुछ भी सोचने का, कुछ भी विचारने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मोह माया को त्यागो। तुम अगर अभी युद्ध नहीं करते हो तो ये लोग तो मरे हुए हैं ही, लेकिन तुम इस जस का भागी बनो। तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो तुम धर्मात्मा युधिष्ठिर का नहीं, परोक्ष रूप से दुर्योधन को और इन पापियों को बढ़ावा दोगे। ये संसार पुनः पाप कर्मों से भर जाएगा, सृष्टि में बहुत अत्याचार होने लगेगा। और ये सारा दोष, चूँकि तुम सामर्थ्यवान हो, अगर सामर्थ्यवान पुरुष अपना कर्म त्याग दे तो सारा दोष उसी के माथे जाता है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है उसी का संसार आचरण करता है। तुम श्रेष्ठ हो, तुम कर्म करो और तुम्हारा ही संसार आचरण करेगा। यदि तुम कर्म नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो इस संसार में कहीं भी तुम मुंह दिखलाने लायक नहीं रह जाओगे। सभी लोग तुम्हारे नाम से घृणा करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, और ये उसके बाद पृथ्वी पर और अत्याचार और अन्याय फैलेगा। उसका कर्ता तुम ही माने जाओगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना शोक मोह माया सभी कुछ त्याग करके युद्ध करो, इसी में तुम्हारा भी कल्याण है और सबका कल्याण है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें।